हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने यहाँ चाय बना दी है, सब्जी भी बन गई है, इनका टिफ़िन में लगा भी दिया है खाना। और यहाँ मैंने ये पूरा सब कुछ यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सब कुछ झाड़ू पोंछा करके 7 बजे तक मैं हो गई फ्री। और यहाँ जा रहा है डुग्गू स्कूल। हेलो फैमिली, तो यहाँ टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और सारा काम हो चुका है। आरू को भी नहला के लाए हैं। आरू आरू से हाय 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 बोलो हाय। तो इसे ले जा रहे हैं अभी छत पर धूप दिखाने थोड़ी सी। नया है, इन लोगों का जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, एक इशी और एक इसका, इन दोनों के जुकाम सर्दी हो रखी है दोनों को। तो अभी छत से आके फिर इनको कुछ खिलाएंगे। तो यहाँ पर हो गई है इसकी शैतानी शुरू। मैं छत पर ले जा रही थी और ये तब तक इसने ड्रॉल वगैरह का सारा सामान निकाल के इधर उधर फेंक दिया। और ये पता नहीं कौन सा, शायद इसकी रेसेस क्रीम है जो कि ये इसे लेकर इधर उधर भाग रहा था। तो बस सबसे बड़ा ड्रामेबाज हो गया है, एक बार में सुनता नहीं, इतना भगाता है। और यहाँ देखना गाइस, अभी ये शीशे में अपने आप को देखकर कैसे मुंह बनाता है, बार बार इधर आता है और फिर जाकर शीशे में देखता है अपना फेस जाकर और ड्रामे करता है। तो गाइस यहाँ बज गए हैं दोपहर के 2:30। हम लोग छत से आकर लेट गए थे और ये भी सो गया था, इसे खिला पिला के सुला दिया था। मेरी भी आंख लग गई थी, मैं भी सो गई थी। और ये अचानक सोकर उठा और देखिए कितना प्यार आ रहा है मम्मा पर। अपने आप उठकर मम्मा की किस्सियाँ चालू हो गई है और ये सिर्फ मस्का लगाया जा रहा है। और यहाँ पर मेरी माथे की बिंदी का तो पता ही है आपको। और यहाँ बज रहे हैं शाम के 5 और सब लोग अपने अपने रूम में हैं। मम्मी दूध लेकर आई हैं अभी और ये बेचारा अकेला अपने कुर्सी से खेल रहा है। तो यहाँ टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और यहीं पर चाय भी पीती जा रही हूँ क्योंकि पापा आज लेट हो गए थे ऑफिस से, तो चाय भी लेट बनी थी हमारी। तो बस यहीं पर खाने की तैयारी। और मैं आज सोच रही हूँ किचन की सफाई करने को, इसलिए आज खाने का कार्यक्रम जल्दी लगा दिया है ताकि 9 बजे तक किचन से खाने पीने को लेके फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं फिर किचन का साफ़ सफाई का देखूंगी, इसलिए मैं पहले से खाने की सारी प्रिपरेशन कर दे रही हूँ। जैसे ये लोग आते हैं वैसे ही मैं खाना बनाती हूँ। टाइम हो रहा है रात के 9:15 और मैं किचन में मैंने खाना पीना बना दिया। ये अभी ऑफिस से आके अभी चाय वगैरह बना के दे दी है। सब्जियाँ पापा लेके आए थे, वो सब धुल के सब रख दी हैं। आज खाना जल्दी इसलिए बना लिया क्योंकि आज करनी है मुझे किचन की सफाई। तो अभी बस मैं किचन से खाना पीना बना के निपटी हूँ, बाकी अब किचन में जा रही हूँ। मैं किचन की सफाई करूँगी, सारे डब्बे वब्बे धुल के सब पटिया वटिया साफ़ करके शीशे वीसे पहुँचूँगी, सारी खिड़कियाँ वगैरह। तो आज हमें लगता है हमें बच जाएंगे 11-12 ऐसे ही में बच जाएंगे। और आरू गया अभी पापा के पास बाहर, तो चलते हैं करते हैं सफाई। आज ढंग से बैंड बजने वाली है क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करूँगी और कल कर लेती क्योंकि कल इनका ऑफिस है, तो कल करना मुश्किल है। और फिर आरू को संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब दिन में 10-11-12 बज जाते हैं मुझे फ्री होने में। उसके बाद में आरू जब तक मैं लेटी रहूँगी तब तक वो बेड पर रहता है। अगर उसने देख लिया कि मम्मा नहीं है तो वो निकल जाता है और रोना स्टार्ट हो जाता है। उसे एक संभालने के लिए चाहिए। या फिर मैं कल अगर दोपहर में सफाई करती भी हूँ तो दिन में फिर क्या हाल होता है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। एक बच्चे के साथ में मैं किचन में कैसे सफाई कर पाऊँगी। जब नॉर्मल दिन में ऐसे इधर से उधर तोड़ फोड़ करता है तो कल अगर मैं सारे डिब्बा डिब्बी लेके बैठूँगी इसके साथ में तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी पापा भी हैं ये भी हैं तो रात में अभी ये पकड़ लेंगे इसको, जब तक मैं किचन की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ऊपर के सारे जितने सारे डिब्बे थे मैंने सारे उतार कर नीचे पटिया पर रख लिए हैं। थोड़े से उस साइड के रह गए थे जो कि मैं इधर के सारे क्लीन करने के बाद फिर बाद में उनको उतारूँगी क्योंकि पटिया पे ज़्यादा जगह नहीं थी। और मैंने सबको खाना वगैरह दे दिया, सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं थोड़ा बाद में खाऊंगी क्योंकि खाना खाने के बाद फिर यार काम नहीं होता है, बहुत आलस आता है। खाना खाने के बाद लगता है कि अब बस लेट जाओ। इसलिए ये सब लोग चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे पापा और ये कि खाना खा लो फिर लगो, बट मुझे आलस आता है इसलिए मैंने मैंने सोचा बाद में खाऊँगी, पहले ये सब कुछ कर लूँ। तो मैं बस यहाँ किचन में सारी डिब्बे डिब्बे साफ़ करने के बाद मैंने जाकर खाना खाया क्योंकि सब गुस्सा हो रहे थे इस चक्कर में। फिर खाना खाने के बाद मैं वापस से फिर किचन में
पर सारे डब्बे वगैरह धुलकर मैंने साफ़ कपड़े से पहुंचकर मैं लगाने लगी। सारे डब्बे मैंने ऊपर सेट कर दिए थे, पूरी पटिया वगैरह साफ़ करके। और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर खिड़की की तरफ, ये सब शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए। तो वो तो हो गया पूरा डन, डब्बे वगैरह सारे लगा दिए धुलकर साफ़ करके। अब मैं इधर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी टाइल्स वगैरह साफ़ करूँगी, सारे शीशे वगैरह पोंछूँगी। और गाइस, डेली सबको पता है इतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती किचन की। नॉर्मली खाना वगैरह बनकर और जो साफ़ सफाई होती है बस वही हो पाती है। ये डेली शीशे वगैरह टाइल्स वगैरह पोंछना हर किचन में नहीं हो पाता है, हर किसी से नहीं हो पाता है। कोई कर लेता हो तो कर लेता हो, बट डेली भाई टाइल्स कौन साफ़ कर पाता है भाई, मुझसे तो नहीं होता है। तो हाँ, 15 दिन में 10 दिन में जो नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह बनती है वो टाइल्स पर लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो तो मैं कर देती हूँ, 2-3 दिन में ही साफ़ कर देती हूँ। बट ये जो है यहाँ भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो ऊपर चढ़कर जो काम करना होता है वो तो भाई 10-15 दिन में हो पाते हैं। तो गाइज़, यहाँ हो गई है मेरी किचन की सफाई और यहाँ मैंने सारा सब कुछ साफ़ कर दिया है। जितने भी बर्तन वगैरह थे सब कुछ साफ़ हो गए। और ये देखिए आप लोग, खिड़की वगैरह सब साफ़ हो गई है, एकदम से चमचमा रहे हैं शीशे। तो अब देखते हैं कितने दिन तक चलते हैं, क्योंकि भाई डेली खाना बनता है, कितना भी हो गंदा हो ही जाता है। तो अब चलकर रूम में देखते हैं। यहाँ तो सब कुछ हो गया है, टाइम भी बहुत हो गया है, आरू भी बहुत रो रहा था। देखते हैं रूम में, रूम के क्या हालचाल है। तो यहाँ आते हैं रूम में, और यहाँ लाइट बंद हो चुकी है और लगता है दोनों आरू तो सो भी गया यहाँ पे, और आरू के पापा भी सो गए हैं। तो गाइज़, बहुत टाइम हो गया है सच में, बेचारा रो रो के सो गया यहाँ पे। तो गाइज़, मैं 7 बजे किचन में गई थी, पहले खाना बनाया, 9 बजे तक फ्री हुई, फिर उसके बाद मैं किचन में लगी। टाइम हो रहा है रात के 1, मैं भी जस्ट किचन पूरी साफ़ करके जितने सारे डिब्बे थे, जितने किचन में बर्तन थे, मतलब जो भी टाइल्स वाइल्स पत्थर जो भी था, सब कुछ नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ़ करके अभी जस्ट रूम में आई हूँ। बाप बेटे सो गए। तो आज बहुत थकान हो गई, कसम से बैंड बज गई आज तो आज मैं 9:30 बजे गई थी, और आरू को भी बीच में देख रही थी, क्योंकि ये बार छेड़खानी कर रहा था। आरू पापा को नींद आ गई थी, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, थक जाते हैं। और सुबह इनका फिर ऑफिस है संडे को इनका और बड़े भैया का ऑफ बहुत ही कम होता है, काम ज़्यादा होता है इसलिए। तो बाबू को बीच में देख रही थी, काम भी कर रही थी, इस चक्कर में थोड़ा और काम लेट हो गया। संडे को डब्बों के ऊपर जो पेपर पड़े हैं उस पर आप लोग ज़्यादा कमेंट मत करना, क्योंकि वो मेरी सासू माँ का नुस्खा है। वो बोलती हैं कि अगर ऐसे पेपर डाल दो धुले हुए उस पर, तो ज़्यादा मिट्टी धूल नहीं होती है डिब्बों पर, वो नीट एंड क्लीन ही रहते हैं, बहुत ही कम गंदे होते हैं। और मैं जब शादी करके गई तब भी मैंने देखा था, तो मुझे अजीब लगा था, बट डब्बे सच में बहुत ही कम गंदे होते हैं। जो डेली यूज़ के होते हैं बस वही थोड़े बहुत गंदे ज़्यादा होते हैं, वरना वो डब्बे गंदे नहीं होते। एंड बस ये आज तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।